1224 पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंह मरतोलिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका 1224। नमस्कार, धन्यवाद। कि अगर बात करें देश में जिस तरीके से 33% मजदूर हैं, जिस तरीके से आपने बताया अभी, तो किस तरह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं उनके लिए? आखिर किस तरह का जो उनको श्रमिक को लेकर के तमाम योजनाएं भी सरकार की तरफ से बनाई गई हैं, बीच बीच में उनको जैसे अकाउंट में कुछ 2000 रुपये भेजे जा रहे हैं सरकार की तरफ से, क्या लगता है ये पूरा है या अभी और कुछ होना चाहिए? देखिए, मैं अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी मजदूर के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरी तरह से अपने निष्ठावान मेहनत से मैं रात दिन एक करता हूँ। पूरे शहर में, पूरे देश में हर मजदूर का जो भी दुख दर्द होता है उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। इस विषय में हमें कभी कभी सरकार से भी बात करनी पड़ती है, कभी श्रमिक जो मिनिस्टर हैं उनसे भी हमें बात करनी पड़ती है। और इतनी मतलब रात दिन मेहनत इसलिए करना पड़ता है क्योंकि असंगठित कर्मचारी मजदूर ही एक ऐसी लाचार मजदूर है जिसके ऊपर कोई ध्यान देता ही नहीं है। और सरकार को जो है असंगठित कर्मचारी मजदूरों के ऊपर जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी है सरकार का। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा पिछले कई सालों से जब कोरोना काल था तब भी सबसे ज़्यादा किसी को कष्ट हुआ तो असंगठित कर्मचारी मजदूरों को हुआ। जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो लोग जो है देखा कितने दूर दूर से पैदल चल के आ रहे थे, लोग भूखे प्यासे आ रहे थे। तो उस कंडीशन में भाई अगर सरकार चाहेगी असंगठित कर्मचारी मजदूर के लोगों की जो है सहायता करना तो कर सकती है सरकार। और जैसा हम कि आपने बताया कि देश में 33% असंगठित कर्मचारी यूनियन जो मजदूर हैं वो आपके साथ में है, आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उनके नेता हैं, तो आखिर किस तरह की लड़ाई आप उनके लिए लड़ रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम हम अपने जो असंगठित कर्मचारी मजदूर के जो लोग हैं उनके लिए हम जो लड़ाई लड़ते हैं उनकी रोजी रोजगार के लिए, ताकि उनको रोजी रोजगार मिले, अपनी मेहनत से वो कमा खा सके, अपने बच्चों को पाल सके और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। और इसीलिए हम लगे रहते हैं कि ताकि हमारे जो असंगठित कर्मचारी मजदूर के लोग हैं वही लोग आर्मी में भी जाते हैं, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो। आर्मी में भी देश सेवा करने के लिए भी हमारे असंगठित कर्मचारी मजदूरों के लिए ही बच्चे जाते हैं, कोई बहुत बड़े पैसे वाले नहीं जाते हैं। और जो सरकार ने एक स्कीम निकाला अग्निवीर का, ये भी बड़ा सराहनीय कदम है उनका, क्योंकि हमारे असंगठित कर्मचारी मजदूरों के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा आर्मी में भर्ती होने का, देश की सेवा करने का। ये भी बहुत सराहनीय कदम उनका है और मैं इसके लिए भी मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और आगे भी मेरा अपील रहेगा सरकार से कि असंगठित जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और ताकि वो अपने सुचारू रूप से अपने जीवन व्यतीत कर सकें। जो असंगठित कर्मचारी हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने हाल ही में भी कुछ उनको भत्ते के रूप में उनके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए। बात करें राशन की तो ऐसे लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की है। अब आपको क्या लगता है कि और क्या ऐसा होना चाहिए जो मजदूरों को रोजगार मिले, या मजदूर जो जो एक गंभीर विषय आप बता रहे हैं कि उनको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिल पा रही है? देखिए, सरकार को सर्वप्रथम एक कदम उठाना चाहिए। जो विदेशों के निवेशक हैं उनको अपना हिंदुस्तान में बुलाना चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का संचालन करना चाहिए और ताकि हमारे देश के जो असंगठित कर्मचारी मजदूरों के जो बच्चे हैं उनको नौकरी आसानी से मिल सके। और ये सरकार को कदम उठाना ही चाहिए। जितने भी यहाँ पर जितना भी फैक्ट्री बढ़ेंगे, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा हिंदुस्तान के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारे मजदूरों के बच्चों को रोजी रोजगार मिलेगा। और ये कदम सरकार को उठाना चाहिए बहुत जल्द से जल्द। मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से कई बड़े बड़े फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिस वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा तो असंगठित कर्मचारी मजदूरों के बच्चों को झेलना पड़ा। लेकिन अब जो दिन प्रतिदिन जब फैक्ट्रियां बंद होंगे तो नौकरी करने जाएंगे कहाँ? एक समस्या का विषय ये भी है, रोजी रोजगार दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है क्योंकि फैक्ट्रियां दिन प्रतिदिन बंद हो रही हैं। और वो फैक्ट्रियों के बंद होने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो फैक्ट्री मालिक है उसका नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है जो वहाँ पर मजदूरी करते हैं उनका नुकसान हो रहा है। वो आखिर एक फैक्ट्री से नौकरी छोड़ के दूसरे फैक्ट्री में धक्का खा रहे हैं, तीसरे फैक्ट्री में धक्का खा रहे हैं, कहीं रोजगार मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है। मैं तो ये देखता हूँ कभी कभी कि हमारे मजदूर भाइयों को कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता है जिस वजह से। देखिए, मेरे सरकार से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निवेशक आए यहाँ इंडिया में और इंडिया में आकर के बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाएं और ताकि उस फैक्ट्रियों में हमारे असंगठित कर्मचारी मजदूरों के बच्चों को नौकरी करने का मौका मिले।
बिल्कुल, तो ये थे अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंह मरतोलिया। इनका साफ तौर पर कहना है कहीं न कहीं सरकार के कदम से एक तरीके से सहमत दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर सरकार से साफ तौर पर अपील भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो देश की बात करें तो देश में 33% असंगठित कर्मचारी लोग हैं और निश्चित तौर पर जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं या जो यहाँ पर निवेशक हैं, वो कम हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, यूनिट हैं, वो लगातार बंद होती जा रही हैं। ऐसे में उनको 30 दिन पूरी तरह से रोजगार नहीं मिल पाता, तो कहीं न कहीं अपील करते हुए साफ तौर पर उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार कदम उठाए कि निवेशक भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हों, जिससे असंगठित जो कर्मचारी यूनियन के जो लोग हैं, उनको प्रॉपर तरीके से रोजगार मिल सके। कानपुर से सहयोगी आरिफ के साथ सुमित अवस्थी, भारत 24।